जानते हैं कि आपका साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, जिसमें से आपको 40 बनाना होता है। तो उसी के ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया है जो एग्जाम में पूछा गया है। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे चले जाइए, bsbexamguide.com। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएंगे। वहाँ पे क्लिक करके होम पेज पे वहीं पे पीडीएफ लिखा होगा, न्यू करके वहाँ पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले के सेट 1 सेट 2 आप नहीं देखे हैं, सेट 1 सेट 2 आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, नहीं तो वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, वहां पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं, आम, या घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा बकरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि घास होगा, घास को कौन खाएगा? घास को कौन खाएगा? बकरी। बकरी क्या खाया जाएगा? मानव। तो एक श्रृंखला बना रहा है, ठीक है। इसमें से एक भी श्रृंखला गड़बड़ होगा तो क्या होगा? अनबैलेंस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका लेखक था लेमार्क। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। ऑप्शन है सोना, चांदी, लोहा, हीरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? हीरा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काई विलियन यानी कोई विलियन, यहाँ पे कोई होगा, कोई विलियन, ठीक है। नीला लिटमस पेपर, यहाँ पे नील नहीं होगा, नीला हो जाएगा। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच का मान होगा। तो इसका पीएच मान हो जाएगा, अब देखिए पीएच मान जो होता है यहाँ पे 0 से लेके 14 तक तो होता है, ठीक है। और 7 क्या होता है आपका? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इधर जो होता है आपका अम्लीय होता है, क्या होता है? अम्लीय हो जाता है। और इधर आपका क्या होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। 0 से इधर जाएंगे तो क्षारीय, 7 से लेके 0 तक को हम लोग क्या बोलते हैं? अम्लीय बोलते हैं। तो इसका जो हो जाता है, लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीला से लाल कौन करता है? एसिड करता है। क्या करता है? एसिड करता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अब 0 से 7 के बीच में कौन है? 5 है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ पे CH3 COOH, C6H12O6, C12H22O11, CH3CHO। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22 और O11 यानी 11। और यहीं पे एक, यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है ये ग्लूकोज का है। किसका है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये भी याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछा जाता है, C6H12O6, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है आपका? जूल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। और यहाँ पे एक और याद रखना है, बल का, बल का एसआई यूनिट क्या होता है? बल का एसआई यूनिट क्या होता है? इसका होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन हो जाता है, ठीक है। इसका क्या होता है? न्यूटन हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, और टेम्परेचर का, तापमान का, तापमान का, वैसे तापमान का केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन याद रखना, ठीक है। अब आगे चल जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होता है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, या 12 वोल्ट पे दिष्ट धारा होती है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, या 12 वोल्ट पे प्रत्यावर्ती धारा होती है, ठीक है। तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट होता है, लेकिन वो क्या होता है? एसी करंट होता है। क्या होता है? एसी करंट होता है। और एसी करंट को ही क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? ठीक है, 1 किलोवाट घंटा, ऑप्शन आपके पास 0.36 इंटू 10 जूल, या 1.6 इंटू 10 - 19 जूल, या 3.6 इंटू 10 6 जूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
अच्छा, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा को ही क्या कहते हैं, 1 इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 इकाई, यानी 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है, क्या याद रखना है, 1 यूनिट। जो हम लोगों का जो खपत होता है ऊर्जा, वो किलोवाट घंटा के रूप में होता है, और हम लोग उसको यूनिट के हिसाब से मापते हैं। 1 यूनिट, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, एडीपी, एटीपी, डीटीपी और पीडीपी। तो इस क्वेश्चन का राइट होगा ऑप्शन ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है दांत द्वारा या भोजन रसधानी द्वारा, केंद्रक द्वारा, कुटपाद द्वारा। तो अमीबा का जो भोजन होता है, यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं फिगर, ये केंद्रक है। ठीक है, ये खाद्य कण है, ये खाद्य कण है, ये धीरे धीरे क्या होगा, कुटपाद। ये जो भाग देख रहे हैं, ये दोनों भाग, यही इसका क्या है, कुटपाद है। इसी से अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। वो धीरे 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 ये आपस में जुड़ जाता है और वो अंदर चला जाता है। फिर उसको डाइजेस्ट करके अपने बॉडी से ही क्या करता है, उसको बाहर निकाल देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका कुटपाद, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है, मलाशय में, अग्नाशय में, मुख में या गहनी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मुख से, ऑप्शन सी, मुख से भोजन। अब यहाँ से कुछ अंग का याद रखना है, पाचन तंत्र कहाँ कहाँ होता है। तो ये सब पॉइंट याद रखिए, कहाँ कहाँ हमारा भोजन पचता है। मुख से स्टार्ट होता है, मुख में होता है, फिर ग्रास नली में होता है, ठीक है, ग्रसनी में होता है, छोटी आंत में होता है, मलाशय में होता है, बड़ी आंत में होता है, गुद्दा हो गया, अमाशय हो गया। ये सब कुछ पाचन तंत्र का प्रमुख अंग है। ठीक है, तो भोजन कहाँ नहीं पचता, ये वाला पाइप देख रहे हैं, यहाँ से लेके ये वाला पाइप, इसमें भोजन नहीं पचता है। इसे ओसोफोगस पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, ओसोफोगस पाइप कहता है। इसमें भोजन क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं होता। बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट में क्या होता है, आपका भोजन डाइजेस्ट होता है, यानी पचता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून, 5 जून, 22 अप्रैल या 25 अप्रैल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिवस हम यहाँ पे डाल दिए, आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं। 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस, जो आपको यहाँ पे 22 अप्रैल दिया हुआ है। और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, यहाँ पे 25 अप्रैल भी ऑप्शन है। 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, और 20 जून को विश्व सारनार्थी दिवस, और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको याद करना है, याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें ते हैं कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्गों के तत्वों को कहा जाता है, निष्क्रिय गैस, क्षार धातु, संक्रमण तत्व या क्षारीय पार्थिव धातु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, क्षारीय धातु हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है वर्ग, जो आवर्त सारणी होते हैं मॉडर्न वाला, आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें से वर्ग, वर्ग या समूह, वर्ग या समूह, ठीक है, वर्ग या समूह कितने होते हैं, ये 18 होते हैं। और आवर्त यदि आपसे पूछ लिया जाए, आवर्त इसमें हो जाएगा आवर्त, तो ये कितना होता है आपका, 7 होता है। आवर्त आपका ये वाला नीचे वाला हो गया, कॉलम वाला, ठीक है। और रो वाला जो आपका होता है वर्ग होता है, ठीक है, सॉरी, ये आपका हो गया समूह, मतलब वर्ग हो गया, और ये आपका आवर्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। आपको क्या करना है, 1 से लेके 20 तक एलिमेंट का नाम याद रखना है। किसका याद रखना है, एलिमेंट का नाम आपको याद रखना है, यानी तत्व का नाम और उसके मास, तत्व और उसका द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि आणविक द्रव्यमान निकालने में आपको मदद मिलेगा।
जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं C6H6, कैसे निकालेंगे? कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6, और 6 होता है तो यहाँ पे 12 उसका क्या था? मास होता है, तो 12 गुना क्या कर देंगे? 6। प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, हाइड्रोजन है कितना? 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 72 हो जाएगा, और प्लस 6 कितना हो जाएगा? 78। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस तरह आप किसी भी अ, आणविक फॉर्मूला को क्या निकाल सकते हैं? आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 72 सेंटीमीटर है? इसको बनाने से पहले एक चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? अवतल, अवतल दर्पण, ठीक है, और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इसका जो फोकस होता है, यानी फोकस जो होता है, फोकस दूरी अवतल दर्पण का आपका नेगेटिव होता है। अवतल दर्पण का क्या होता है? नेगेटिव, और वहीं पे उत्तल दर्पण का क्या होता है? पॉजिटिव। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है? उत्तल दर्पण, आंसर जब भी होगा पॉजिटिव में होगा, वैसे भी माइनस वाला कट जाएगा, पॉजिटिव वाला। और एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या? एफ इक्वल टू क्या होता है? R/2, यही जानते हैं। और आर आपका दिया हुआ है कितना? 32, 32/2 कर देंगे, कितना हो गया? 16। वो भी कैसा आंसर होगा? पॉजिटिव वाला। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। R=2R, F=R, या F=R/2, या R= क्या हो जाएगा? F/2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F= क्या होता है? R/2, ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मरीचिका निर्माण का मूल कारण होता है प्रावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन, या आंशिक प्रावर्तन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए का, प्रोटीन का, डीएनए तथा प्रोटीन का, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डीएनए तथा प्रोटीन का बना होता है गुणसूत्र। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कांसा का प्रमुख अवयव है CuSN, या Cu+Zn, Cu+Zr, और Sn+Pb। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। Cu+Sn जो होता है, यानी Sn से टीन होता है, Cu से कॉपर होता है, दोनों से मिलकर क्या बनता है? कांसा बनता है, ठीक है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसका लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके लोगो बना हुआ है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखें, उसका लिंक यहाँ पे और यहाँ पे है, यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।